हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं भी अच्छा हूँ। थोड़ा ठंडी है बट आप लोगों को ध्यान रख के ऐसे ही करना पड़ेगा। ओके, चलिए आज का हम लोग का टॉपिक है एक्सक्रीशन चैप्टर। आज ना एक्सक्रीशन चैप्टर को ब्रेन में सेट करेंगे। कहाँ सेट करेंगे? ब्रेन में सेट करेंगे, BMS। ओके, ब्रेन में सेट। आज हम लोग को BMS करना है, BMS, ब्रेन में सेट। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत अनोखा है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे बहुत सारे अनेकों पॉइंट ऐसे जो आप लोगों को लाइफ में कुछ नए 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 ऊंचाइयों के लिए ले चलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज ना। पहले कि एक्सक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये चैप्टर से हम लोग क्या समझते हैं? द एनिमल एक्यूमुलेट। जैसे कि इसमें आप हम शुरू करते हैं चैप्टर को, तो एनिमल एक्यूमुलेट क्या, एनिमल क्या एक्यूमुलेट करता है? अपना वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये क्या करता है? तो अमोनिया करता है, तो CO2 करता है, वाटर करता है, वेस्ट प्रोडक्ट में आयंस करता है और बहुत सारे यूरिक एसिड करता है। ऐसे सारे जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है एनिमल्स क्यों कौन कौन से प्रोडक्ट एक्यूमुलेट करता है? तो ये करता है ये क्या बोलते हैं, बाई द मेटाबॉलिक एक्टिव प्रोसेस। जैसे मेटाबॉलिक एक्टिव प्रोसेस है इंडाइजेशन वाले या वेस्ट प्रोसेस, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं और ये वेस्ट होते हैं ये सब। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने जाना क्या कि जैसे कि हम लोग के इन एनिमल्स की ये लोग ना जैसे कि बेस्ट प्रोडक्ट ये सब क्या करते हैं? एक्यूमुलेट करते हैं इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब हम लोग को तीन तीन टाइप के केसेस पढ़ने होते हैं, बट तीन टाइप के हम लोग को जनरली ये प्रोसेस होता है। एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है क्या होता है, एक होता है अमीनोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक, एक होता है यूरिकोटेलिक। इको और इसको इसको यूको में हम लोग इको और सीको ऐसे याद रख लेंगे, ठीक है? क्योंकि ये हल्का सा कंफ्यूजन होता है उसमें ना, और इसी से घुमा घुमा के NCERT ने भले नीट ने क्वेश्चन पूछने होते हैं, जहाँ पे कंफ्यूजन वहाँ पे कान खड़े कर लेने हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना अमोनोटेलिक में क्या होता है? तो अमोनिया का रिलीज होता है। यूरिकोटेलिक में क्या होता है? तो यूरिया का सिंथेसिस होता है। और इसमें क्या, यूरिकोटेलिक में क्या होता है? यूरिक एसिड का सिंथेसिस होता है, मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं। और इसमें ही ना देख लेते हैं जैसे कि अमोनोटेलिक में मोस्टली जो होते हैं जो सी में पाए जाने वाले होते हैं, जैसे बोनीफिशेस हो गए, या जैसे ये, तो इन लोगों को जैसे कि जितने भी पानी वाले जीव होते हैं जैसे पोरीफेरा, ये सब लोगों में ना बहुत सारी पानी, बहुत सारा वाटर लॉस, बहुत सारा वाटर की नीड होती है। तो इसमें क्या पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा वाटर की नीड क्यों होती है? तो इन लोगों को वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके बाद इसको हल्का उससे कम होता है और इसको हल्का सा उससे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा वाटर सबसे ज़्यादा किसमें यूज़ होगा? तो इसमें होगा। ओके, अब आते हैं कि कौन कौन से किस में पाए जाते हैं। जैसे कि अमोनोटेलिक में क्या कहते हैं? इक्वेटिक जितने भी होते हैं वो एम्फीबियंस आ जाएंगे। एक्वेटिक इंसेक्ट आ जाएंगे। और बोनीफिशेस आ जाएंगे, जो सब सी में रहने वाले, क्योंकि सबसे लार्ज वहाँ पे वाटर रहता है। अब जाते हैं यूरिकोटेलिक में हम लोग आ जाते हैं, मतलब मैमल्स आ जाते हैं, मैरीन फिश आ जाते हैं। उसमें क्या आ जाते हैं? तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, जैसे कि धरातल पर रहने वाले एम्फीबियंस आ जाते हैं। ओके, और ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी हम लोग देख लेते हैं कि यूरिकोटेलिक में क्या होता है। तो रेप्टाइल, बर्ड्स, इंसेक्ट, स्नेल। इस पे नीट ने ना क्वेश्चन मतलब कि पूछता ही है, PYQ कितने बार पूछा हुआ है नीट क्वेश्चन। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हम लोग प्रोसेस, कैसे कैसे ये प्रोसेस होता है और क्या क्या ही होता है इसमें। तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं। जैसे कि ये रहा NCERT का डायग्राम। अब NCERT के डायग्राम ने ना कितना जो कुछ लिखा है ना ये ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सब देख लेते हैं। जैसे ये क्या हुआ, ये जो बड़ा सा वेसल्स टाइप दिख रहा है, ये जो बड़ा सा वेसल्स टाइप दिख रहा है वो कि ये क्या है?
तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक ये क्या है, ये क्या है, ये वेन है, ये क्या है, वेन है। तो इन्फीरियर वेना कावा है, और ये क्या है, पोस्टीरियर, ये डोर्सल आयोटा है, और ये क्या है, डोर्सल आयोटा है, ये क्या है, डोर्सल आयोटा है। तो ये तो हम लोग क्लियर हो गया। और इसके ये जो लीवर के अंदर क्या है, लीवर के अंदर होता है कि जैसे कि ये हो गया, क्या हो गया। अब इसको देखते हैं, हल्का सा जूम करके थोड़ा सा देखते हैं, इसके अंदर घुस के देखते हैं ना। तो ये क्या हुआ, जो आउटर लेयर क्या हो जाएगा, ये आउटर लेयर हो गया, ये आउटर लेयर हो गया। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, कोटेक्स बोलेंगे। आउटर लेयर को क्या बोलेंगे, कोटेक्स बोलेंगे। अब ये जो इनर, जो ये धागे नुमा ऐसे 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 धागे नुमा है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बताइए तो। उसको बोलेंगे मड्यूला। अब मड्यूला के अंदर जो ये शेप है, ये शेप है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पेल्विक्स। अब उसको क्या बोलेंगे, ये। अब आ जाते हैं इस पे। अब ये क्या हुआ, तो हम लोग का रीनल आर्टरी हो गया, जो ऐसे ऐसे करके वेन निकलते, उसको बोलेंगे रीनल वेन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रीनल वेन। उसको क्या बोल देंगे हम लोग, रीनल वेन। उसको हम लोग बोल देंगे रीनल वेन। ओके। और ये क्या हो गया, किडनी हो गया, जो उधर उस साइड का किडनी, इस साइड का किडनी। और क्या हो जाएगा, ये रीनल आर्टरी। ये क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी। ये रीनल वेन, ये रीनल आर्टरी। और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, तो किडनी के ऊपर पाया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड। ओके। अब आ जाते हैं उसके नीचे, ये क्या रहा, ये धागे नुमा, ये धागे नुमा। ये क्या हुआ, तो ये हुआ यूरिथ्रा। ये क्या हुआ, यूरिथ्रा। और ये जहाँ पे स्टोर होता है, जहाँ पे ये बल्ज लाइक स्टोर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। और जहाँ से ये सिक्रीट होना शुरू होगा, उसको बोलेंगे यूरिथ्रा। आई होप ये क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब ना एनसीईआरटी ने कुछ डाटा दिया गया है, कि जैसे कि एनसीईआरटी ने डाटा दिया गया है कि किडनी की लेंथ कितनी होती है, किडनी की लेंथ कितनी होती है। तो किडनी की लेंथ कितनी होती है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर। 10 to 12 सेंटीमीटर कितनी होती है, 10 to 12 सेंटीमीटर। किडनी की लेंथ कितनी होती है, तो 10 to 12 सेंटीमीटर। हमसे कोई पूछ देगा कि किडनी की लेंथ कितनी होती है, सचिन तू बता तो, किडनी की लेंथ कितनी होती है, कि ईच किडनी मेजर कितनी, किडनी को कैसे मेजर किया जाता है, तो किडनी को ऐसे मेजर किया, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा हम लोगों को, तो 10 to 12 सेंटीमीटर। ओके। इसका विड्थ कितना हो जाएगा, तो 5 to 7 सेंटीमीटर। और इसका क्या हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, जिसमें इसमें कितना वेट, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट पूछ देगा तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसका वेट कितना होता है, इसका वेट कितना होता है, तो ये होता है आपका 120 120 120 से 70 120 से 70 ग्राम तक, 170 ग्राम तक। ओके। ये सब क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है, तो ये तो बोलना थोड़ा सा नेसेसरी है, बट ये सब पूछेगा नहीं, आज तक पूछा नहीं है। ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोग का क्या, सबसे बड़ा और सबसे बड़े। ओके। पहले तो थोड़ा सा एक जनरल टर्म जान लेते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी लिखा है, ग्लोमेरुलस को और ब्रोमिन कैप्सूल मिलकर क्या बनाते हैं, तो मालपिगियन ट्यूब्यूल बनाते हैं। ब्रोमिन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस मिलकर क्या बनाते हैं, तो मालपिगियन ट्यूब्यूल बनाते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है, और एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके। अब हम लोग इस प्रोसेस को जानते हैं कि इस प्रोसेस को क्या है, ये कौन सा डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का लिया गया डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। ओके। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी दिक्कत के। तो पहले हम लोग आते हैं क्या, एफरेंट यानी क्या होता है, एफरेंट यानी आने वाला। जैसे कि वहाँ से हम लोग मानते हैं कि बॉडी से क्या आया, वो बॉडी से क्या आया, हम लोग का ब्लड आया, एफरेंट आर्ट्रियोल से कहाँ गया, ग्लोमेरुलस कैप्सूल, भले ग्लोमेरुलस के पास। अब ग्लोमेरुलस के बाद कहाँ गया, ब्रोमिन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस के बाद कहाँ गया, ब्रोमिन कैप्सूल से कहाँ गया हम लोग का ये फूड, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से ये ब्लड कहाँ होते हुए गया, तो पीसीटी। अब पीसीटी के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ लिखा हुआ है, जैसे कि अभी तो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे पीसीटी क्या होता है, डीसीटी क्या होता है, बट यहाँ पे एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। ये ना पीसीटी क्या होता है,
70 से 80% ये इलेक्ट्रोलाइट को ये एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करती है, या मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कराने में मदद करती है। तो 70 से 80% इसको हल्का से याद रखेंगे। अभी तो वो तो डिटेल में करेंगे ही इसके बारे में। पीसीटी के बाद क्या जाता है, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ लेमले। पीसीटी के बाद कहाँ जाएगा ये, तो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले में कहाँ जाएगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले में देखते हैं कि ना ये क्या होता है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले में ये क्या होता है ना, ये वाटर के लिए परमिएबल होता है। ये वाटर के लिए क्या होता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले क्या होता है, वाटर के लिए क्या होता है, परमिएबल होता है। वाटर को जाने देगा, बट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसको नहीं जाने देगा, इनपरमिएबल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये डीसीटी का क्या फंक्शन हम लोग समझ लिए। अब हम लोग आते हैं डीसीटी के बाद आते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेमले के बाद आते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेमले। अब असेंडिंग लूप ऑफ हेमले का क्या 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 ही वर्क होगा, जैसे ना वो वाटर को ले जाने में परमिएबल था और इलेक्ट्रोलाइट को नहीं ले जाने दे रहा था ना। अब ये क्या करेगा ना, ये करेगा क्या करेगा ये, तो ये क्या करेगा, वाटर के लिए इनपरमिएबल हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल हो जाएगा। सिंपली ही। इतना इजी इस पे नीट ने क्वेश्चन 6 बार पूछा है, तो 6 पीवाईक्यू यहीं से ख़त्म, 6 पीवाईक्यू यहीं से ख़त्म। ओके, अब यहाँ पे डीसीटी के बाद अब क्या आता है, लूप ऑफ फैमिली के। अब उसके बाद कहाँ जाता है, डीसीटी पे जाता है। उसके बाद डीसीटी से के बाद कहाँ पे खुल जाएगा, तो डिसेंडिंग वाले कलेक्टिव डक्ट पे खुल जाएगा। और ये एक ब्लैक के साथ दिया गया, उसे बोलते हैं भाषा डेक्टा। और भाषा डेक्टा के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे यार, इसके बारे में इतना अच्छा से पढ़ेंगे, अच्छा से कुछ नहीं पढ़े हो। चलो अब थोड़ा सा देख लेते हैं क्या यार इसके, कि ये कौन कौन टिश्यू से कौन कौन बने होते, नहीं इसको लास्ट में देखेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं लिखा है, इस एक्स्ट्रा चीज़ें हमको कराने में अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये 3 प्रोसेस पढ़ना है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग को 3 प्रोसेस पढ़ना है। कौन कौन सा ये देख लेते हैं ना हम लोग। तो हम लोग को बेसिकली 3 प्रोसेस पढ़ना है। कौन कौन सा, तो यूरिनरी, ये क्या हो जाएगा, यूरिन फॉर्मेशन के लिए कितने प्रोसेस से क्या होकर गुजारना पड़ेगा, तो हम लोग को 3 प्रोसेस से होकर गुजारना पड़ेगा। कौन कौन सा है, तो ये क्या होता है, यूरिनरी फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 प्रोसेस को अच्छे से देख लेते हैं वन बाई वन करके। ओके, तो हम लोग देखते हैं क्या, अल्ट्रा फिल्टराइजेशन, उसमें देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या, ये क्या है, पहले हम लोग इसको क्लियर करते हैं। ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या है, एफरेंट आर्ट्रियोल, क्या ये क्या है, इफरेंट आर्ट्रियोल। ओके, एफरेंट और इफरेंट, कंफ्यूजन, डोंट बी कंफ्यूजन यार, डोंट बी कंफ्यूजन। हमारे देखते हुए कोई कंफ्यूजन हो सकती है क्या, नॉट अ पॉसिबल यार। ओके, ये क्या है, तो ये क्या है, तो गुण में अभी हम लोग ना पढ़ के आए कि ये क्या है, ऐसे करके ऐसे कप शेप में रहता है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, ब्रोमिन कैप्सूल। इसमें क्या होता है, ब्रोमिन कैप्सूल, किसी को बताना मत, चुपचाप। इसमें क्या होता है, तो ब्रोमिन कैप्सूल होता है, जिसमें ग्रामेरुलस कैप्सूल भी बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, ग्रामेरुलस होते हैं। ओके, तो चुपचाप इसको बताना नहीं है किसी को। तो इससे इफरेंट आर्ट्रियोल से एफरेंट आर्ट्रियोल, इसमें ना ये फिल्टरेशन का काम करता है ना। जैसे कि इसमें क्या हो जाएगा, इसको ही बोलते हैं जीएफआर सिस्टम। ओके, अब आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा आगे। अब इसको हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि कौन कैसे क्या होता है, ठीक है ना। ओके, इसको देख लेते हैं हल्का सा। तो आप लोगों ने फ़ोन तो हल्का सा ये बाइंड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं हो रहा है, और फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि कैसे होता है, एक दिन बड़ा यूट्यूबर बनेंगे। ओके, चलिए बकवास की बात बंद करके ऐसे करते। ये क्या रहा, ये हम लोग का क्या रहा, ये क्या रहा हम लोगों का, तो ये रहा हम लोग का ब्लड वेसल्स। ये क्या है, चुपचाप बता देंगे, ये ब्लड वेसल्स है यार। हाँ, ये ब्लड वेसल्स है। ओके, तो ये ब्लड वेसल्स में क्या है, तो ब्लड वेसल्स किसके बने होते हैं, सर जी, तो ब्लड वेसल्स क्या बने होते हैं, एंडो एपिथेलियम टिश्यू के बने होते हैं। किससे बने होते हैं, तो एंडो एपिथेलियम टिश्यू से बने होते हैं ब्लड वेसल्स। ओके,
ये ब्लड वेसल्स के जो बीच में, ब्लड वेसल्स के जो यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे होता है, जो बीच में होता है, उसको क्या बोलते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ओके, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। और ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, ये ब्लड वेसल्स और बेसमेंट मेम्ब्रेन्स, और ये दोनों के बीच में जब कॉन्टैक्ट होगा, जब एक्सचेंजेस होंगे, तो ये क्या है? तो ये क्या है? ये क्या है? तो गर्मेरुलस कैप्सूल। ये क्या है? गर्मेरुलस कैप्सूल। ये क्या है? गर्मेरुलस कैप्सूल है। वही 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 ये वाला बाल्टी का ट्यूब में देख रहे हैं, इसका प्रोसेस। तो इसमें क्या हो जाएगा ना, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन से, ये ब्लड वेसल से, और इससे कनेक्ट करने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं? तो सूडो वाले क्या इसको बोलते हैं? सूडो सिस्ट या स्प्लिट या पोड। स्प्लिट या पोड, सूडो या सिस्ट या स्प्लिट या पोड। इसमें ना स्प्लिट यहाँ से खुलेगा और ऐसे ये जाएगा, स्प्लिट या पोड इसी को बोलते हैं। ओके, तो ये किससे बना होता है? तो एपिथेलियम टिश्यू से बना होता है। ये टिश्यू को भी कभी कभी पूछ लेता है यार। तो ये क्या बना होता है? एंडो एपिथेलियम टिश्यू से, और ये बना होता है एपिथेलियम टिश्यू से। क्लियर 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 ना? ओके, थोड़ा सा ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट डाटा है थोड़ा सा। जैसे कि कार्डियक आउटपुट 5 लीटर, हम लोग को पता है ना कि हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड होते हैं। हमारे बॉडी में 5 लीटर ब्लड होते हैं। ओके, 5 लीटर में से जो 20 लीटर कार्डियक आउटपुट होता है, उस जिसमें से 20% हम लोग ना इसमें खर्च करते हैं। तो 20% इसमें करेंगे तो कितना आएगा? मान लेते हैं ऑलमोस्ट 1 लीटर। और रीनल ब्लड फ्लो, अब रीनल ब्लड फ्लो से जब 55%, जब रीनल ब्लड फ्लो से जब 55% जब ये होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे रीनल प्लाज्मा। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रीनल प्लाज्मा। अब रीनल प्लाज्मा में कितने होते हैं? तो 625 ये आया हुआ है कि रीनल प्लाज्मा में कितने ml होते हैं ब्लड? तो 625 ml, 625 ml। थोड़ा सा यार प्लीज़ ध्यान से, बी केयरफुल। और इसमें जैसे कि अब फिल्ट्रेट में कितने होते हैं? तो 125 ml। ओके, एकदम इस ये डाटा पे एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे ही ना बोलते हैं PYQ, इस पे आया हुआ है, थोड़ा सा देख लेना है, और आएगा ही क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है, और ये एग्जामिनर का फेवरेट है। ओके, आई डोंट नो, मैं मोबाइल का एंगल भूल गया कैसे रहेगा है, कोई ना। अब आते हैं, अब हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये हम लोगों ने पढ़ रहे थे। अब हम लोगों ने एक प्रोसेस ख़त्म कर लिया। ये कौन सा प्रोसेस ख़त्म कर लिया? थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने ये प्रोसेस ख़त्म कर लिया, ये प्रोसेस देखने जा रहे हैं, रीनल से रीएब्जॉर्प्शन। ओके, कोई भी डाउट हो ना या कमेंट सेक्शन खाली पड़ा है, मैं वेट करता हूँ आपके कमेंट का। आज तक कमेंट तो किए नहीं लोग। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या? खुद से तारीफ। इतना अच्छा पढ़ाता हूँ क्या बच्चों? भाई लोग, मैं इतना अच्छा पढ़ाता हूँ कि कोई कमेंट ही नहीं करता। ओके, चलिए हम लोग बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। अब हम आते हैं रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है? पीसीटी। क्या होता है? पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पीसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले कोई बता देगा क्या? ऐसे तो बोलते हैं, कोई बताएगा क्या? तो ठीक है, पीसीटी के बारे में हम लोग पूरा कुछ अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो चलो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो पीसीटी क्या होता है? पहले पीसीटी का हमको ना डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसा मास्टर डायग्राम नहीं बनाता? ओके, नहीं, ये रहा डायग्राम। और ये क्या रहा? पीसीटी। इसको बोलते हैं पीसीटी। ओके, पीसीटी का फंक्शन क्या होता है? तो पीसीटी मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कराता है। कितना? तो 70 से 80%। ये हाँ, एनसीईआरटी ने एकदम चिल्लाकर बोला हुआ है, एनसीईआरटी ने चिल्लाकर बोला हुआ है। तो सो डोंट बी पैनिक यार। इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है। ये कैसा होता है? तो एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव प्रोसेस में कौन सा हो जाएगा? जैसे कि इसमें ना और भी एग्जांपल्स हैं। थोड़ा सा ना ये एनसीईआरटी कंजूसी किया है। जैसे कि एक्टिव प्रोसेस में कहा जाएगा सोडियम हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और अमीनो एसिड हो जाएगा।
हो जाएगा ना अमीनो एसिड तक। अमीनो एसिड के बाद क्या आ जाएगा, ऐसे कि 100%, ये क्या 100% स्पेसिफिक होते हैं, ये 100% एक्टिव होते हैं, ये 100% एक्टिव होते हैं। ओके ओके। और इसमें क्या आ जाएगा, विटामिन बी, विटामिन सी, इसमें सोडियम आ जाएंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम, ऐसे आयंस आ जाएंगे जो एक्टिव प्रोसेस में काम करते हैं। और पैसिव में क्या आ जाएगा, सिंपली यूरिन। ओके, अब लूप ऑफ फैमिली में जाते हैं। लूप ऑफ फैमिली में हम लोग क्या क्या पढ़े थे, तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो असेंडिंग में असेंडिंग लूप ऑफ फैमिली और डिसेंडिंग लूप ऑफ फैमिली। असेंडिंग मिनिमम होते हैं, असेंडिंग में क्या होता है, मिनिमम होता है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, असेंडिंग में मिनिमम होते हैं। और आते हैं डीसीटी पे। डीसीटी में क्या होता है, तो सोडियम, वाटर और CO3, इसका क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। सॉरी फॉर डिस्कंटिन्यूअसनेस। ओके, और क्या होता है डीसीटी में, क्या होता है डीसीटी में, क्या होता है, तो वाटर होता है और सॉल्ट होता है, वाटर होता है और सॉल्ट होता है। तो हम लोगों ने कौन सा प्रोसेस, उसमें 3 में से 2 प्रोसेस को निपटा दिए। अब लास्ट वाला प्रोसेस पढ़ते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब ट्यूबुलर सिक्रीशन में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होगा। ट्यूबुलर सिक्रीशन में एनसीईआरटी ने चिल्ला कर कुछ बोला है भाई, चिल्ला के कुछ बोला है। पहले ना डीसीटी ऐसे याद रखते हैं, हम कान्हा, हम कन्हैया और नहाए। ठंडी का दिन है, हम क्या ऐसे ट्रिक रखते हैं, हम कन्हैया नहाए, ऐसे देख लेंगे यार। जो भी ऐसे लगे ना, कोई का भी नाम रख देना, बस याद रखना चाहिए कि हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया, अमोनिया, निमोनिया, अमोनिया। ओके, तो इसमें क्या होता है, पीसीटी में क्या चीज़ का ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, तो ये दोनों का होता है। और वीवीआई, इसमें क्या होता है, इसमें ना कोई भी ट्यूबुलर सिक्रीशन में पार्टिसिपेट नहीं लेता। लूप ऑफ फैमिली में कोई भी ना पार्टिसिपेट नहीं करता इस प्रोसेस में। ओके ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे। अब इसमें देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। अब आते हैं डीसीटी पे। डीसीटी में क्या होता है, यही तो हो जाएगा हाइड्रोजन, पोटेशियम और अमोनिया। और थोड़ा सा इसको याद रख लेंगे कि इसमें 2 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हाइड्रोजन और पोटेशियम ही होते हैं। बी केयरफुल यार, बी केयरफुल, कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। सो ऐसे नहीं करेंगे हम लोग। ये कैसी प्रोसेस होती है, क्या ये सब कैसी प्रोसेस होती है, ऐसे कोई पूछ देगा क्या, एनसीईआरटी नहीं लिखा बट ऐसे पूछ देगा क्या ये सब कौन सी प्रोसेस होती है। ये तो सिंपली बात है, सचिन बताओ तो कौन सी प्रोसेस होती है, स्टूडेंट बताओ तो कौन सी बात होती है। तो मैं हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या होती है, तो एक्टिव प्रोसेस होती है। 200 की स्पीड में यार, ऐसा लगेगा 200 पर जो देख रहा होगा उसका जान निकल जाएगा। ये क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस होते हैं, एक्टिव प्रोसेस। मैं ना रोबोट की तरह बोलूँगा धीरे धीरे, तो 200 वाले ना बोलेंगे कि हाँ सर सही बता रहे। अब आ जाते हैं हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये ना एनसीईआरटी ने इतना अच्छा से बताया है ना। हमने नहीं बताया था भाषा रेक्टा का क्या वर्क होता है, वो करंट काउंटर मैकेनिज्म में काम करता है। भाषा रेक्टा क्या कहते हैं, करंट काउंटर मैकेनिज्म में काम करता है। काउंटर करंट मैकेनिज्म। हाँ, ये सब ना सेकेंडरी बातें हुई। सचिन जो बताएगा वही बातें कहाँ है, इम्पोर्टेंट है। तो ये सबको भूल जाते हैं चुपचाप, और चुपचाप ना ये कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, चुपचाप कोई सुने ना, ठीक है। ऐसे ना एक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेते हैं। ये ट्रिक को किसी को बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना। ऐसे ट्रिक को, ऐसे एक ट्रिक बता रहा हूँ, इस ट्रिक को किसी को नहीं बताना है। ओके स्टूडेंट, ये हम लोग की क्या है, पर्सनल बातें हैं। इसलिए कान में आप लोगों के बोल रहा हूँ, किसी को नहीं बताना है। ये क्या हो जाएगा, ये बोल देंगे हम लोग, ये हो जाएगा भाषा रेक्टा, और ये हो जाएगा लूप ऑफ फैमिली। थोड़ा सा अच्छी राइटिंग में लिख देता हूँ, ये मेरा पेन काम नहीं करता ना उतना अच्छा। ये क्या हो जाएगा, भाषा रेक्टा, ओके। और ये क्या हो जाएगा, लूप ऑफ फैमिली। ये क्या हो जाएगा हमारा,
वी आर भाषा रेक्टा, और ये क्या हो जाएगा लूप ऑफ फैमिली, ये क्या हो जाएगा लूप ऑफ फैमिली। ओके 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 ओके। जैसे ना हम लोग नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे, हम लोग ना ऊपर से नीचे आएंगे, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे, ठीक है ना। हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या लगेगा ऐसे वाटर निकलेगा, हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो वाटर निकलेगा, वाटर, वाटर को निकाल देंगे, ऊपर से नीचे आएंगे ना, अब देख लेंगे तो उसमें ये ना ट्रिक है भाई, यही तो हालत ख़राब कर देता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो जाएगा वाटर का, वाटर रिलीज होगा, बहुत सारा वाटर यहाँ से निकलेगा, वाटर वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा। कितना वाटर निकाले यार, इसका जान लेना है क्या। ओके 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 ओके। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर वाटर निकलेगा, वो नीचे से वो नीचे आएंगे तो वाटर निकलेगा। और सर ऊपर छत पे चढ़ेंगे तो क्या होगा, छत पे चढ़ेंगे तो NaCl निकलेगा, बस इसको देखते चाहिए, NaCl निकलेगा, NaCl निकलेगा, NaCl निकलेगा, NaCl जाकर निकलेगा, NaCl निकलेगा, चलेगा। ये समझ में आया ना कि ऐसे जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा वाटर निकलेगा, और हम ऊपर चढ़ते हैं तो क्या होगा तो NaCl निकलेगा। चलो ऐसे नहीं बोलते हैं, ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब आते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं बोलते हैं कि हम लोग को मतलब कि ऐसे डॉक्टर बताते हैं कि हम लोग को पेशाब में जलन होता है, जैसे कि हम लोग के जैसे कि यूरिन में क्या होता है कि हल्का सा इन्फेक्शन हो जाता है, या होता है कि हम लोग ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो क्या होता है कि पेट में मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। ये सब जितने भी जलन होते हैं, ये होता है वो होता है, ये क्यों होता है ये तो कोई नहीं बताता ना यार, आकर थ्योरी पढ़ा के चले जाते हैं लोग। और ये सब सेकेंडरी हो गया, बस उतना समझ में आ गया तो। और ये समझने का बच्चे सब ना देखकर ये डर जाते हैं, सच बात बोलूँ तो ये है इसमें कि ये जब देखेंगे अरे वाह रे वाह ये क्या था, एग्जाम बन गया यार। ओके शुरू करते हैं। हम लोग क्या बोले थे, हम लोग बोले थे ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ये क्या है, एक कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे कि ये देखिए ये क्या है, तो ये बैलेंस करे, ये 1200 मान दें कि ये 1200 मतलब कि ये 1200 और ये 1200 है। ये काउंटर करंट मैग्नीशियम का मतलब क्या होता है कि इसका प्रेशर और उसका प्रेशर, ये हम लोग का क्या होला, ये गर्मेउलस है ना, और ये क्या है भाषा रेक्टा है, ये क्या है भाषा रेक्टा है। हम लोग अच्छे से रफ में समझाते हैं। ये क्या रहेगा, हम लोग गर्मेउलस हो गया ना, ये गर्मेउलस हो गया, और ये हम लोग का भाषा रेक्टा हो गया, ओके। तो इसका प्रेशर मान दें कि ये कितना है 1200 है, और ये भी 1200 है। अब इसको ना ये दोनों क्या करते हैं कि ये ना जैसे कि पानी की कमी, पानी की ये सब क्या करते हैं, ये जैसे कि पानी की जैसे ज़्यादा हो गया कम हो गया, ये सबको बैलेंस करने में मदद करते हैं ये। जैसे कि अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ से लेवरी किया है उसको देखते हैं। जैसे क्या यहाँ से जैसे कि यहाँ 1200 से कम क्या हो रहा है, 1200 से कम होते जा रहा है, 1200 से हो रहा है 900, 600, 400, 300, ये क्या हो रहा है प्रेशर कम होते जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि बढ़ते जा रहा है, ऐसे जाएंगे तो बढ़ते जा रहा है, ऐसे आएंगे तो बढ़ते आ रहे हैं। पहले क्या हो रहा है 300, 400, 600, 800, 800 के बाद 1000, 1000 के बाद 1200, ऐसे हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोले थे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, जब हम गर्मेउलस से ऊपर से नीचे आएंगे तो इधर पानी छोड़ देंगे, किस में, तो भाषा रेक्टा में छोड़ देंगे पानी। तो भाषा रेक्टा में पानी जाएगा, तो भाषा रेक्टा क्या करेगा, भाषा रेक्टा में क्या हो जाएगा, पानी जाना शुरू हो जाएगा। अभी ये सब समझ लेते हैं कि हम लोग ऊपर से अभी हम लोग देखे थे कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है कि पानी हम लोग छोड़ते जाते हैं तो भाषा रेक्टा में चला जाता है। तो ये क्या हो जाए, जब हाई प्रेशर से, जब लो प्रेशर से हम हाई प्रेशर पे आ रहे हैं, जब लो से हम हाई पे आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, पानी के डी एब्जॉर्प्शन करा रहे हैं,
और ये क्या हुआ, और जैसे ही हम लोग जैसे ही लॉस हो रहा है, जैसे ही ऊपर चढ़ रहे हैं, तो क्या प्रेशर डाउन होगा ना। जैसे ऊपर चढ़ने में ज़्यादा दबंग लगता है ना, तो पहले 9 से हुआ, फिर से 6 से हुआ, तो इसमें क्या हम लोग NaCl छोड़ते हैं, और ये जाकर भाषा लिखता है मिलता है, भाषा लिखता है मिलता है, भाषा लिखता है मिल जाता है। और ये क्या होता है, ये उल्टा होता है इसके। अब इस सीरीज को देखते हैं। अब ये तो हम लोग देख लिए इसके। अब ये क्या देख लिए हम लोग, ये गर्मेबुलस का देख लिए। अब ये हम लोग देखते हैं भाषा रेक्टा का क्या सीरीज होता है। अब भाषा रेक्टा ना, इसके अपोजिट ये होगा, इसके अपोजिट ये होगा। अब भाषा रेक्टा में जैसे कि इसमें वहाँ पे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा NaCl हो गया हो, और अब इसमें ना क्या होगा, इसमें से पानी निकलेगा और इसमें से NaCl आएगा, इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से NaCl आएगा, इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से NaCl आएगा, इसमें से पानी निकलेगा, इसमें से NaCl आएगा। और जैसे कि इधर से NaCl निकला तो इधर से पानी ठूस दिया, इधर से NaCl निकला, इधर से पानी ठूस दिया, तो ये क्या हुआ, ये सब बैलेंस करते हैं, यही बैलेंसिंग में मदद करते हैं। सो आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। आई होप सो यार, बहुत मेहनत किया हूँ। ओके, अब आते हैं हम लोग ना इस पे, अब आते हैं हम लोग क्या है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, इस प्रोसेस को जान लेते हैं। तो ये ना हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, ये क्या है हम लोग उसी टाइम ये सब ये डायग्राम पढ़ के आए थे। ये क्या होता है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, इसमें यूरिनरी ब्लैडर में क्या होगा, ये यूरिथ्रा हो गया। यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर के बीच क्या होता है, तो यूरिथ्रा स्पिंकर्स, मतलब कि ये क्या होता है, इसका सराउंडिंग पर ये वो होता है साइनेप्टिक्स। ओके, अब देखते हैं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब हम लोग को देखते हैं ना कि हम लोग का पेशाब करने जाते हैं, ये हम लोग के कंट्रोल में होता है, ये वॉलेंट्री नहीं, ये वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है, मतलब कि हम लोग कंट्रोल में जब मन तब कर लेते हैं, जब मन तब नहीं करते हैं। तो ये सब प्रोसेस को कौन करता है, तो CNS संभालता है। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन सबको संभालता है। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम संभालता है इन सबको। जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, तो यूरिनरी ब्लैडर को क्या करेगा, ये जैसे यूरिनरी ब्लैडर जब यूरिनरी ब्लैडर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिनरी ब्लैडर ये क्या हो जाए, यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो यूरिथ्रा क्या होगा, रिलैक्स करेगा। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये क्या है, रिलैक्स करता है। इन सारे प्रोसेस को कौन कंडक्ट कराता है, तो ये हमारा CNS भैया कराते हैं। ओके, अब हम आते हैं थोड़ा सा कि एक दिन में कितने यूरिन बनते हैं। तो एक दिन में कितने यूरिन बनते हैं, 1 to 1.5 लीटर, 1.1 या 1.5 लीटर यूरिन एक दिन में हम लोग निकाल देते हैं। यूरिन का pH कितना होता है, तो 6 होता है। यूरिन का pH कितना होता है, 6 होता है। यूरिन का pH कितना होता है, तो 6 होता है। यूरिन का pH कैसा होता है, तो 6 होता है। अब तो सबको पता है कि यूरिन कैसा होता है, तो पीला होता है। और क्या, एक दिन में यूरिया कितना निकलता है, एक दिन में यूरिया कितना निकलता है, तो 20 से 30 ग्राम ग्राम पर डे। ओके, थोड़ा सा इस पे PYQ आया हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा, इस पे PYQ आया हुआ है। सो मजाक में जो लिया वो सब समझे गए हो तू ठाकुर, तू तो गए हो ठाकुर तू तो गए हो। अब आते हैं क्या, डायबिटीज़ मिलाइटस। इससे बीमारी जो होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ मिलाइटस। क्या होता है, ग्लूकोज इन यूरिन, और इसमें क्या कीटोन बॉडी इन यूरिन। इसमें क्या होता है, तो डायबिटीज़ मिलाइटस इसमें हो जाता है। इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोयूरिया, और इसमें क्या होता है, तो कीटोयूरिया। अब थोड़ा सा आ जाते हैं हम लोग इस पे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इस पे हल्का सा अपना मोबाइल फोल्ड कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिस्टम नहीं है ना फोल्ड करने का, नहीं तो कर लेता। इसमें हल्का सा अपना फ़ोन फोल्ड करके देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, रस प्रक्रिया काम करता है ये। तो इसमें क्या होता है, तो जास्ता ग्लोमेरुलस सेल। इसमें क्या होता है, जास्ता ग्लोमेरुलस सेल क्या करता है, तो रेनिन को क्या करता है, रेनिन को रिलीज करता है। रेनिन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन पे एक्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन से क्या करता है, एल्डोस्टेरोन 1 बनाता है, और एल्डोस्टेरोन 1 से एल्डोस्टेरोन 2 कौन बनाता है, तो इसे लंग्स
लंग्स से एक आता है लंग्स। लंग्स से क्या आता है, लंग्स से एक क्या बोलते हैं, एक 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 एंजाइम आता है। लंग्स से क्या आता है, एक एंजाइम आता है जो एल्डोस्टेरोन 1 से, जो एल्डोस्टेरोन 1 को एल्डोस्टेरोन 2 में कन्वर्ट करता है। आई होप यू आर क्लियर ना, आई होप यू आर 100% क्लियर। अब इसमें से क्या बनेगा, अब इससे क्या बनेगा, अब इससे क्या बन जाएगा हम लोग का, तो एल्डोस्टेरोन एक होगा वेसोप्रेसिन, एक एक बन जाएगा एल्डोस्टेरोन। वेसोप्रेसिन एल्डोस्टेरोन। वेसोप्रेसिन क्या कहता है ना, ये जब ब्लड प्रेशर को ये इंक्रीज करने में मदद करता है, ये ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने में मदद करता है। इसको बोलते हैं एंटी 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 वेसो एंटी एंटी एल्डोस्टेरोन। ओके, आई होप सो क्लियर 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 क्लियर। अब थोड़ा सा फ़ोन को अपने आप सीधा कर लेंगे ऐसे। अब आते हैं इसमें डिजीज़ डिसऑर्डर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि डिसऑर्डर कौन कौन से डिसऑर्डर हैं इसमें। इसमें ना डिसऑर्डर के बारे में पढ़ लेते हैं कौन कौन से डिसऑर्डर है। तो इसमें क्या आता है, यूरिन यूरिन यूरिका यूरीमीन UREM, ये यूरीमीन। इसमें क्या होता है, जो देख लेंगे यूरिन इन ब्लड, इसमें ये बीमारी होगा। अब रीनल फेलियर में क्या होता है ना, किडनी फेलियर। रीनल फेलियर या इसको बोलते हैं किडनी फेलियर। रीनल फेलियर या किडनी फेलियर ऐसे नहीं बोलते कि डॉक्टर की ये किडनी फेल हो गया, इसको नया किडनी देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। किडनी का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, किडनी का ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इस प्रोसेस में। और उसके बाद है रीनल कोर्टेक्स। अब ये इसमें क्या आता है, रीनल कोर्टेक्स। अब इसमें क्या आता है, रीनल कोर्टेक्स। इसमें रीनल कोर्टेक्स में क्या आता है कि इसमें स्टोन ऑफ क्लिस्ट्रियोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्टोन ऑफ क्लिस्ट्रियोग्राफी। इसमें क्या होता है, स्टोन ऑफ क्रिस्टियोग्राफी का मतलब क्या होता है कि जैसे ऑक्सैलिक एसिड, इसमें क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड। ऐसे नहीं बोलते हैं हम लोग, नहीं बोलते हम लोग, ये बोलचाल के भाषा में नहीं बोलते कि हमको इसको पथरी हो गया। डॉक्टर नहीं बोलते कि इसको स्टोन हो गया, इसके पेट में स्टोन हो गया, इसके लीवर में स्टोन हो गया, इसको यहाँ स्टोन हो गया। तो ये स्टोन का ओके। और इसमें क्या हो जाता है ना, इसमें जैसे कि हम लोग इन जनरल बोलते हैं क्या कि स्टोन हो गया है, इस लड़के को स्टोन हो गया, इस लड़के को पथरी हो गया। तो ये पथरी वाली प्रोसेस, तो इससे ये क्यों बनता है, तो ऑक्सैलिक एसिड के कारण। किससे बना, ऑक्सैलिक एसिड के कारण बनता है ये। तो सो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे ना भाई। अब आता है ग्लोमेरुलस नेफ्रॉन। अब आते हैं ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस मतलब एटिस मतलब आ जाता है क्या, इन्फेक्शन। तो कहाँ इन्फेक्शन ऑफ ग्लोमेरुलस ऑफ किडनी। एकदम सिंपल हो गया ना। हम लोग यहाँ पे आ गए ना, तो यहाँ तक अब देखते हैं ना। अब अदर सिक्रीशन, जैसे सिक्रीशन जो इंटरनल है किडनी को छोड़ के कहाँ कहाँ से सिक्रीशन होता है, तो इसको देख लेते हैं। जैसे लंग्स से क्या होता है, तो CO2 का क्या होता है, सिक्रीशन होता है लंग्स से। तो कितना है, तो 200 ml। इसको थोड़ा सा याद रख लेना है, NCERT ने डांट के लिखा हुआ है। ओके ना, इसको ना NCERT ने डांट के लिखा हुआ है कि जो CO2 का सिक्रीशन होता है वो लंग्स से होता है। लंग्स से कितना होता है, 200 ml पर मिनट। 200 ml पर मिनट होता है, 200 ml पर मिनट हो जाता है इसका। CO2 का क्या हम लोग का एक्सेप्शन। उसके बाद क्या होता है, इन सम वाटर, और इसमें से कुछ वाटर भी निकल जाते हैं। तो ये क्लियर हुआ ना। अब आते हैं लीवर पे। अब लीवर भी हम लोग का सिक्रीशन में काम करता है। तो लीवर क्या करता है, बाइल डक्ट को क्या करता है, बाइल डक्ट इलोंगेटेड विद डाइजेशन ऑफ द डाइजेस्टिव वेस्ट के साथ क्या होता है, बाइल भी निकल जाता है। स्वीट ग्लैंड मतलब कि हम लोग को पसीने से क्या होता है, तो वाटर निकलता है, NaCl निकलता है, यूरिन निकलता है, और कुछ लैक्टिक एसिड निकलते हैं। अब क्या होता है अब क्या आता है, तो सबसेल्युलर ग्लैंड। अब सबसेल्युलर ग्लैंड क्या करता है, तो ये क्या करता है, स्ट्रोलन करता है, वैक्स का ये करता है, एक्सॉर्प्शन करता है, सोवेरियन करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है। सो स्टूडेंट, अब हम आप लोगों को लास्ट में क्या बोलना चाहते, रोज़ की तरह लास्ट में मैं क्या बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, रोज़ की तरह आप लोगों को लास्ट में क्या बोलना चाहता हूँ। ये कौन है, मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। ये कौन है, आप लोग हैं। आज ये केस भी बना देता हूँ इसका, बंदूक वाला है। चश्मा भी लगा दूँ क्या, हाँ। और ये कौन है, ये आप लोग हैं। और ये क्या बोल रहा है लड़का, थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो। चलो आप ना कमेंट कीजिएगा प्लीज़। एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। सो आप लोग प्लीज़
कमेंट कर लीजिएगा, और जो भी प्रॉब्लम होगा ना यार साथ मिल के डिस्कस कर लेंगे। जो भी अगर एक्स्ट्रा कुछ लगे, कोई कमी लगे, कोई कंटेंट में कमी हो या कुछ भी हो यार, हम लोग का अपना अपना ये चैनल है, उस पर जो मन सो बोलेंगे। जिसको जो समझ में आता है वो बोलेगा, बट बोलना है भाई, कमेंट करना है, इससे मोटिवेशन आती है और अच्छी वीडियो बनाने की, और अच्छी वीडियो बनाने की, और अच्छी वीडियो बनाने की। सो प्लीज़ कमेंट, प्लीज़ 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 कमेंट नाउ।